घटना एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेती जो हुई वो भी सूख गई। एक समय उस क्षेत्र में सूखा पड़ा महा, फसलें सब चौपट हुई, व्याकुल हुए किसान। फसलें चौपट हो गई, बड़े दुखी लोग जल के लिए तरसने लगे। तो पास में एक अटारी क्षेत्र है, अटारी में कोई धनाढ्य सरदार जी रहते थे। उन्होंने पंडितों को बुला के कहा, महाराज कोई तरीका है, वर्षा हो जाए, दुखी लोगों को जीवन मिल जाए, कुछ कृपा हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, पंडितों ने कहा, वृष्टि यज्ञ करवाओ, वृष्टि हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। पंडितों को निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण साईं दत्त जी को भी पहुंचा कि वृष्टि यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए। पर साईं दत्त जी कोई कारणवश उस यज्ञ में नहीं पहुंच पाए। क्षेत्र के बड़े बड़े पंडित वहां पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 5-7 दिन निकल गए, वर्षा नहीं हुई। इधर साईं दत्त जी अपने कार्य से निवृत्त हुए। उन्होंने सोचा जरा चल के देखें, वहां वो सरदार जी हैं अटारी में जो वृष्टि यज्ञ करवा रहे हैं, कई पंडित वहां लगे हुए हैं, वहां चल करके देखें क्या हो रहा है। तो साईं दत्त जी का यश तो छाया हुआ था। साईं दत्त जी वहां पहुंचे, पंडित लोग मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंज रही है। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि जब यज्ञ प्रारंभ हो रहा है तो कपूर और घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। साईं दत्त जी ने कहा, जो कपूर और घी जला करके अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, ये क्या वर्षा करवाएंगे? उन्होंने कहा, पंडित तो हटाओ कपूर घर और दूर हट जाओ। पंडित जी ने हाथ में जल लिया और वेद मंत्र की सशद चाय बोली, और जैसे ही विदत ध्वनि हुई और जैसे ही जल के छींटे मारे, अग्नि प्रकट हो गई और मंत्र प्रारंभ हुए। अभी यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ कि धड़ 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 करके मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब बादल नहीं थे, कहां से उमड़ते घुमड़ते बादल आए और कैसी भयंकर वर्षा हुई कि वो उस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पाई। ये योगी का बल है साहब। एक भागवत में भी ऐसी कथा है। ऋषभ देव जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज के समय में वर्षा नहीं हुई। ऋषभ देव जी भी योगी थे, अंत समय परमहंस गति को प्राप्त हुए, हिंदुओं के 8वें अवतार हुए और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म भी नीचे चला था। तो ऋषभ देव जी महाराज के समय में वर्षा नहीं हुई, बड़ा अकाल पड़ा। ध्यान लगाया, समाधि लगाई, इंद्र से कहा वर्षा करा दो, बोला नहीं होगी वर्षा। अरे ऋषभ देव जी ने कहा मान जाओ, बोला नहीं होगी, बोला नहीं होगी। तो योगी का बल भी देख ले, और अपने तप बल से, योग बल से ऋषभ देव जी महाराज ने बिना बादल के बरसात करवाई। उसका परिणाम इंद्र को अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ करना था। ये योगी का बल है। साईं दत्त जी महाराज ने अपने योग बल से वर्षा करवाई। कई दिन तक वो यज्ञ चला। चारों ओर सब जगह पंडित जी की जय जयकार गूंजने लगी। और एक घटना और आती है। एक बाल सिंह नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने ये घटना सुनाई। उनके दादा और दादा की बहन, यानी पिताजी के पिताजी की बहन, यानी पिताजी की बुआ, उनके विवाह में बाल सिंह यह कथा बताते, पंडित जी की महिमा गाते। बहनोई
दादा का प्यारा नौशहरा बन दुल्हा पधार। बोला मेरे दादा के बहन हुई, यानी पिताजी के फूफा, बुआ की शादी थी, पिताजी की बुआ, तो वो दूल्हा आया, बारात आई, दोनों पक्ष बड़े आनंद में हैं, आनंद का माहौल है, शादी में नाचना गाना खाना पीना जो होता है वो सब चल रहा है। अब फेरे की तैयारी, बारात जा रही है दुल्हन के घर की ओर, बाजे बज रहे हैं, लोग नच रहे हैं, और दूल्हा को घोड़ी पर बिठाया गया। और जैसे ही दूल्हा को घोड़ी पर बिठाया, पता नहीं क्या हुआ, चक्कर खा करके घोड़ी से धड़ाम नीचे गिरे और दूल्हे मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए बेचारे। जहां खुशी थी, प्रसन्नता थी, आनंद का माहौल था, वो सब दुख में बदल गया। दोनों पक्ष बड़े दुखी हुए। पर उस समय चारों ओर क्षेत्र में पंडित साईं दत्त जी की चर्चा चल रही है। साईं दत्त बड़े विद्वान है, उन्होंने एक बालक को जीवन दे दिया, उन्होंने यज्ञ में वर्षा करवा दी। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों नहीं साईं दत्त जी को बुलाया जाए, शायद कुछ हो जाए, कृपा हो जाए। साईं दत्त जी को बुलाने गए, साईं दत्त जी चल करके आए, देखा कि दूल्हा मर चुका है। नाक रगड़ने लगे, बेटे वाले बेटी वाले, कुछ कृपा करो। पंडित जी ने देखा, साईं दत्त जी ने कहा ऐसा करिए, एक कमरे में ले जाइए शव को उठाकर। उस शव को उठा करके एक कक्ष में ले गए और स्वयं भी कक्ष में प्रवेश कर गए। दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से सांकड़ लगा दिया, कोई दरवाजा नहीं खटखटाए, जब हमें खोलना होगा तब खोल करके बाहर आ जाए। अंदर उन्होंने जो भी क्रिया करनी थी वो की, मंत्रोच्चारण वगैरह जो भी करना था उन्होंने किया। 60 मिनट तक, लगभग 1 घंटे उनकी ये क्रिया चलती रही। और 1 घंटे बाद मिनट 60 जब हुई थी पूरी, पूर्ण हुई जो क्रिया अधूरी, और खोले द्वारे संग बाहर आए, खोले द्वारे संग बाहर आए। कौतुक देख सभी चकराए, कौतुक देख सभी चकराए। छाती परम विप्र की छाई, छाती पर विप्र की छाई। थे ऐसे प्रभु पुरखे भाई, थे ऐसे प्रभु कुल की भाई। खोले द्वार संग बाहर आए, खोले द्वार संग बाहर। 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और दूल्हे का हाथ पकड़ करके साईं दत्त बाहर निकले और सबने साईं दत्त की जय जयकार की। पंडित जी की जय हो, पंडित जी की जय हो। पंडित जी ने कहा ये जय जयकार तो किसी और के नाम की है। बोलिए परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय हो। साईं दत्त जी महाराज के 2 संतान हुई, एक सुखदयाल हुआ और एक बेटे का नाम हुआ कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी के एक पुत्र हुआ। संवत 1848 कार्तिक कृष्णा नवमी सोमवार, और उस बालक का नाम रखा गया गंडारा।
बोलिए गंडाराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे नाथ तेरे स्वरूप को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप मैंने तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है, तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है, तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है, तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है। अब मुझे तू अपना बना भी ले, अब मुझे तू अपना बना भी ले, मैंने तुझको अपना बना लिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप को। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे जान से भी अजीज है, मुझे जान से भी अजीज है, जिस चमन से तेरा लिया दिया, मुझे जान से भी अजीज है, जिस चमन से तेरा लिया दिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मेरे नाथ तेरे स्वरूप को।
रहमतें भी इस जुबां से तेरा शुक्रिया, तेरी रहमतें बेहिसाब है, इस जुबां से तेरा शुक्रिया, तेरी रहमतें बेहिसाब है, इस जुबां से तेरा शुक्रिया, तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, इस जुबां से तेरा शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई